प्रिय छात्र छात्राओं, सुप्रभात। आज मैं आप सबों को बताऊंगी बिहार के कुछ प्रमुख पर्यटन स्थल के विषय में, यानी बिहार राज्य स्थित फेमस टूरिस्ट प्लेस के बारे में। आइए टूरिस्ट प्लेस को जानने से पहले हम जानते हैं सर्वप्रथम बिहार की राजधानी पटना का संक्षिप्त इतिहास। आधुनिक पटना की स्थापना 16वीं सदी में शेरशाह सूरी ने प्राचीन कालीन पाटलिपुत्र नगरी के स्थल पर की। गंगा, सोन, गंडक और पुनपुन नदियों के बीच बसा यह शहर विश्व के प्राचीनतम शहरों में एक है, जिसका 2500 वर्षों का गौरवशाली इतिहास रहा है। इतिहास के लंबे काल में इसे पाटलिपुत्र, पाटलिग्राम, कुसुमपुर, पुष्पपुर, अजीमाबाद आदि नामों से पुकारा गया। प्राचीन पाटलिपुत्र की स्थापना मगध के राजा अजातशत्रु ने ईसा से 500 वर्ष पूर्व की थी। आइए अब चलते हैं हम पर्यटन स्थलों की ओर। ये आप देख रहे हैं खुदा बख्श लाइब्रेरी को। यह है खुदा बख्श लाइब्रेरी। मध्य पटना में स्थित खुदा बख्श लाइब्रेरी राष्ट्रीय महत्व के केंद्र हैं, जहां इस्लामी शिक्षा, मध्य एशियाई एवं मध्यकालीन भारतीय इतिहास से संबंधित असंख्य दुर्लभ पांडुलिपियां और चित्रकला के उत्कृष्ट नमूने सुरक्षित हैं। यह पुस्तकालय विदेशों से आने वाले विद्वानों एवं पर्यटकों के लिए आकर्षण का विशेष केंद्र है। गोलघर। गोलघर पश्चिमी पटना स्थित एक विशाल गुंबदाकार गोदाम है, जिसका निर्माण 1786 में कैप्टन गॉस्ट्रिड ने ब्रिटिश सेना के लिए अनाज भंडारण हेतु करवाया था। इसके शिखर तक जाने वाली 2 वर्तुलाकार सीढ़ियां बनी हैं। आप सीढ़ियों को देख रहे होंगे। गोलघर के ऊपर से पटना शहर का विहंगम दृश्य देखा जा सकता है। अब राजेंद्र प्रसाद का समाधि स्थल। गोलघर से कुछ और पश्चिम में गंगा नदी के किनारे देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की समाधि स्थित है। पटना संग्रहालय। डॉक्टर प्रसाद की समाधि से दक्षिण की ओर लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी पर पटना संग्रहालय स्थित है। संग्रहालय की इमारत परवर्ती मुगल निर्माण शैली का सुंदर नमूना है। यहाँ विश्व प्रसिद्ध दीदारगंज यक्षी की प्रतिमा के साथ मौर्य काल से पाल काल तक के प्राचीन अवशेष सुरक्षित हैं। यहाँ का विशेष आकर्षण एक जीवाश्म वृक्ष है, जो 20 लाख वर्ष पुराना है। 20 लाख वर्ष पुराना। मुगल चित्रकला एवं पटना कलम के अनेक सुंदर नमूने भी इस संग्रहालय में सुरक्षित हैं। अब तारामंडल। पटना संग्रहालय से कुछ ही दूरी पर है पटना का तारामंडल, जहां GM2 स्वचालित स्टार प्रोजेक्ट की सहायता से विश्व के किसी भी शहर या अक्षांश के ग्रह नक्षत्रों के दृश्य आसानी से दर्शकों को दिखाया जा सकता है। शहीद स्मारक। पटना सचिवालय के पूर्वी द्वार के सामने शहीद स्मारक स्थित है, जो 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में शहीद हुए 7 छात्रों की स्मृति यानी याद में बनाया गया है। संजय गांधी जैविक उद्यान। शहीद स्मारक के कुछ ही दूरी पर संजय गांधी जैविक उद्यान स्थित है। यहाँ विभिन्न किस्म के जानवरों एवं पशु पक्षियों को प्राकृतिक वातावरण में रखा जाता है। यहाँ दुर्लभ वनस्पतियों के भी कुछ नमूने उपलब्ध हैं। अब आइए चलते हैं हम मनेर। पटना से निकलकर हम अगले शहरों की ओर चलते हैं। पहला मनेर। पटना से 29 किलोमीटर की दूरी पर स्थित मनेर सूफी संत सरफुद्दीन यहया मनेरी के नाम से जुड़ा है, जिन्होंने 13वीं सदी में यहाँ ज्ञान एवं शांति की दीक्षा ली थी। संत यहया मनेरी के मजार पर वार्षिक उर्स पर आज भी हजारों हिंदू एवं मुसलमान अपनी श्रद्धा पेश करते हैं। इस मकबरे के पास ही उनके शिष्य एवं वंशज शाह दौलत का भी भव्य मकबरा है, जिसे छोटी दरगाह के नाम से जाना जाता है। वैशाली। बिहार के पर्यटन स्थलों का जिक्र हो, भला वैशाली का नाम ना आए, ऐसा हो सकता है क्या? वैशाली। उत्तर बिहार स्थित वैशाली में भगवान बुद्ध ने अनेकों बार अपना प्रवचन दिया। उन्हीं की स्मृति में अशोक ने सिंह स्तंभ की स्थापना की थी। वैशाली में ही भगवान महावीर का जन्म हुआ। वैशाली में अशोक की लाट, जैन मंदिर, बुद्ध स्तूप, राजा विशाल की गढ़ी आदि दर्शनीय स्थल हैं। सोनपुर।
वैशाली से कुछ दूर गंगा के तट पर सोनपुर बसा है, जहां प्रत्येक वर्ष विश्व प्रसिद्ध हरिहर मेला लगता है। यह भारत का सबसे बड़ा पशु मेला है, जो कार्तिक माह में आयोजित किया जाता है। सोनपुर हिंदुओं का तीर्थस्थल भी है, जहां लाखों श्रद्धालु दूर दूर से आते हैं। अब गया। पटना से 92 किलोमीटर दक्षिण की ओर, यानी दक्षिण में, दक्षिण दिशा में फल्गु नदी के किनारे बसा गया शहर बिहार का प्राचीन नगर है। यहाँ विष्णुपद मंदिर हिंदुओं का पूज्य तीर्थस्थल है, जिसका नवनिर्माण इंदौर की रानी अहिल्याबाई ने करवाया था। इस मंदिर के प्रांगण में अक्षय वट वृक्ष है, जहाँ तीर्थयात्री पिंडदान अर्पित करते हैं तथा फल्गु नदी में स्नान कर पूर्वजों के मोक्ष की प्रार्थना करते हैं। गया के निकट ब्रह्मयोनी पहाड़ी स्थित है, जहाँ से शहर का नयनाभिराम दृश्य देखा जा सकता है। इसी के निकट रामशिला पहाड़ी है, जो प्रमुख पिकनिक स्पॉट है। गया की पत्थर काटने की कला भारत भर में प्रसिद्ध है। अब बोध गया। बोध गया गया से 15 किलोमीटर की दूरी पर बसा छोटा सा कस्बा है। ईसा से 500 वर्ष पूर्व बोध गया में ही भगवान बुद्ध को वटवृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था। आज यह विश्व के सभी बौद्ध धर्मावलंबियों का प्रधान तीर्थस्थल बन गया है। महाबोधि मंदिर के प्रांगण में आज भी मूल वटवृक्ष से उगा वृक्ष उसी स्थल के समीप खड़ा कालचक्र के उतार चढ़ाव का साक्षी है। इसके ही समीप रत्नाघाट में भगवान बुद्ध ने ध्यान में समय बिताया। आज इसके आसपास तिब्बती मठ है, जहां बौद्ध धर्म चक्र निरंतर चलता रहता है। पास ही में जापान, वर्मा, चीन तथा थाईलैंड एवं श्रीलंका द्वारा निर्मित भव्य मंदिर है। यहाँ बिहार में सबसे अधिक विदेशी पर्यटक आते हैं, यानी बोध गया में बिहार में सबसे अधिक विदेशी पर्यटक आते हैं। अब नालंदा। पटना से 90 किलोमीटर की दूरी पर स्थित नालंदा विश्व का प्राचीन ज्ञान केंद्र है। इसकी स्थापना 5वीं सदी में की गई थी तथा चीनी भ्रमक एवं इतिहासज्ञ युआन च्वांग ने यहाँ 12 साल तक छात्र एवं शिक्षक के रूप में व्यतीत किए। यहाँ स्थापित विश्वविद्यालय में तर्कशास्त्र के पंडित दिनागा, ब्राह्मण गुरु, धर्मपाल, बौद्ध प्रचारक, महायान ने शिक्षण का कार्य किया। यहाँ 700 वर्षों तक लगातार शिक्षा दीक्षा का कार्य हुआ तथा 10,000 छात्र एवं 200 शिक्षक यहाँ वास करते थे। हर्षवर्धन तथा कुमारगुप्त ने इस नगरी को विकसित करने में मुख्य भूमिका निभाई। राजगीर। अब हम चलते हैं राजगीर। प्राचीन काल में राजगीर को राजगृह कहते थे। यह हिंदू, बौद्ध एवं जैन धर्मों का पूज्य तीर्थस्थल है। यहाँ भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के पश्चात सप्तपर्णी गुफाओं में बुद्ध परिषद की बैठक हुई थी। यहीं पास ही में धृष्टकूट पर्वत पर भगवान बुद्ध ने मौर्य राजा बिंबिसार को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी। राजगीर में ही राजा जरासंध का अखाड़ा भी है। राजगीर में गर्म पानी का सोता भी है, जहाँ लोग दूर दूर से स्नान एवं पूजा अर्चना करने आते हैं। यहाँ पहाड़ पर बना बौद्ध स्तूप दर्शकों को आकर्षित करता है। राजगीर के अन्य दर्शनीय स्थलों में विश्व शांति स्तूप, जीविका भ्रमण, स्वर्ण भंडार, गुफाएं, मणियार मठ, वेणुवन, मखदूम साहब का हुजरा एवं अनेक कुंड हैं। राज्य पर्यटन विभाग द्वारा वार्षिक राजगीर महोत्सव का आयोजन भी किया जाता है। अब पावापुरी। पटना से 80 किलोमीटर की दूरी पर पावापुरी है, जिसे अपपुरी भी कहा जाता है। यहीं भगवान महावीर ने 5वीं शताब्दी में अंतिम सांस ली। जिस स्थल पर इनका अंतिम संस्कार किया गया, वहां कमल रूपी तालाब के बीच जल मंदिर का निर्माण किया गया। सासाराम। पटना से 160 किलोमीटर की दूरी पर स्थित सासाराम में प्रसिद्ध पठान सुल्तान शेरशाह सूरी का अंतिम विश्राम स्थल है। सासाराम में शेरशाह तथा उनके पिता हसन खां सूर का मकबरा भारत में पठान निर्माण कला का उत्कृष्ट नमूना है। सासाराम में ही शेरशाह ने प्रशासन एवं प्रबंधन व्यवस्था में अनेक प्रयोग किए, जो बाद में चलकर शेरशाह के प्रशासनिक एवं राजस्व सुधार का
आधार बने। यही प्रसिद्ध कैमूर पहाड़ियाँ भी हैं जो 1857 से 58 में अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष में बाबू अमर सिंह का ठिकाना बना। अब अंत में चलते हैं हम भागलपुर शहर की ओर। भागलपुर तसर रेशम के लिए मशहूर भागलपुर बिहार में मानव सभ्यता के विकास का केंद्र बिंदु रहा है। यहाँ से 42 किलोमीटर की दूरी पर विक्रमशिला विश्वविद्यालय का खंडर है। भागलपुर के निकट नाथनगर में अंग राज्य की राजधानी थी। बराड़ी से गंगा के नीचे भूगर्भ गुफा बनाया गया तथा गंगा तट स्थित प्रसिद्ध अजगैबीनाथ का मंदिर दर्शनीय तीर्थस्थल है। भागलपुर से 42 किलोमीटर पूर्व मंदार पहाड़ियों पर बना विष्णु मंदिर हिंदू धर्मावलंबियों का पूज्य तीर्थस्थल है। धन्यवाद।